अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स अब टाइम हो गया है तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं और आज मैं काफ़ी देर तक बस बिस्तर में रही हूँ क्योंकि इंतज़ार कर रही थी मैं काम वाली मेड का, हेल्पर का। आज हेल्पर फिर से छुट्टी कर दी। आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी मैं बता रही थी कि ये हेल्पर इतनी ज़्यादा तंग करती है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आज फिर से छुट्टी है, कल आई है और फिर से आज छुट्टी कर दी है। तो इसलिए अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक वो आई नहीं है, कोई पता नहीं है, मुझे बताया भी नहीं है कि आज वो छुट्टी करेंगी। तो इसलिए फिर अब मैं उठी हूँ, मैंने सोचा है कि चाय बना लेती हूँ। चाय बनने के लिए रखी है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और उसके बाद मुझे भूख लग गई है तो साग पड़ा था, मैंने सोचा साग वाला पराठा बना लेती हूँ। फातिमा भी आने वाली है, अगर उसने खाना हुआ तो उससे भी पूछ लेंगे कि आपने खाना है या नहीं खाना। चलिए। तो वहाँ पे व्यूवर्स स्टैंड लगाना पड़ता है किचन में, क्योंकि कुकिंग जो होती है तो वो फिर मैं एक हाथ से बना भी नहीं सकती और व्लॉग भी अच्छी तरह नहीं बनता। तो ये स्टैंड मैं लेके जा रही हूँ। घर का हशर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मेट नहीं आई, तो इसलिए ये हशर है। तो व्यूवर्स सारे बर्तन वगैरह नीचे पड़े हैं क्योंकि जैसे सुबह नाश्ते वाले फ्री हुए थे वही मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, चाय हमारी तैयार हो चुकी है। तकरीबन चाय तैयार हो चुकी है। फातिमा भी आने वाली है, मैंने सोचा है कि चलो, मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ और साथ साग वाला पराठा बना लेती हूँ, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो व्यूअर्स आए, यहाँ बनाते हैं साग वाला पराठा। और यहाँ पे मैंने आटा और साग वगैरह फ्रीज़र से निकाल लिया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर साग रखा है और साग रख के अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे जी मैंने जो तवा था वो गैस पे चढ़ा दिया था कि वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो यहाँ पे जी जो साग वाला पराठा होता है ना, वो ना पता नहीं टूटता है हर साइड से, क्योंकि उसके अंदर साग होता है ना। तो इसलिए आटा जो है ना, बस बेलन पे मैंने रोटी को बेल लिया था और उसको थोड़ा सा हाथों पे किया था। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा जो है ना आटा और साग नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे जो तवा था काफ़ी गर्म हो गया था और उस पर मैंने मतलब घी नहीं लगाया था, नहीं थोड़ा सा शायद मैंने लगाया था, आप लोगों को दिखाया नहीं है। तो यहाँ पे जी हमारा साग वाला पराठा जो है ना वो बन रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा। और अगर किसी व्यूवर्स ने साग वाला पराठा खाना है तो बिस्मिल्लाह करें, आ जाएं हमारे साथ, पराठा खाएं, इंजॉय करें। और नहीं तो आप अपने घर में भी बना के खा सकते हैं। और सबसे पहले एक और बात मुझे पूछनी भूल गई है कि सर्दियां तो काफ़ी टाइम से आई हुई हैं, किस किस ने साग खा लिया और किस किस ने साग के पराठे खाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और दूसरी बात, आप लोग मेरा व्लॉग जो है ना फुल वॉच किया करें। यहाँ पे देखें जी, एक साइड जो है ना वो पक गई है, इतनी तो नहीं पकी वैसे, कुछ पक गई है, गुजारा हो गया है। अब दूसरी साइड से मैंने घी लगा लिया है और इसे मैंने साइड बदल दी है और अब जी मज़ेदार किस्म का पराठा तैयार हो रहा है। तो माशाल्लाह से देखें कितना मज़ेदार लग रहा है, देखने में जितना मज़ेदार है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। और व्लॉग मैंने व्लॉग जो होता है ना वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ और उस पर वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बाज़ जगह पे वॉइस साथ में कर देती हूँ और बाज़ जगह पे जो होता है वो मैं क्लिप बना लेती हूँ और उस पर वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ। अक्सर व्लॉग जो मेरे हैं वॉइस ओवर वाले हैं। और यहाँ पे देखें जी, फाइनली हमारा पराठा तैयार हो गया है। और यहाँ पे फातिमा भी आ चुकी थी, तो उससे मैंने पूछा है, मैंने कहा मैं तो साग वाला पराठा खा रही हूँ, तो आपने क्या खाना है? तो उसने कहा है कि मेरा भी साग वाला पराठा बना दें। तो देखें, जो ना मतलब नाश्ते का जो टाइम होता है ना सुबह का, वो बेस्ट टाइम होता है। नाश्ता हमेशा टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम टाइम के अलावा लेट नाश्ता करते हैं ना, तो उस दिन फिर सारा दिन और कुछ खाया नहीं जाता। हालांकि अब सर्दियाँ हैं, दिन भी बहुत छोटे होते हैं, रात में भी खाना नहीं खाया जाता। तो अब जो था तकरीबन पराठा बनाते बनाते 3 तो बज ही गए हैं, फातिमा 2:30 बजे आ जाती है। और अब मैंने चाय बनाई है, पराठा बनाया है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और आज जो था ना, जिस दिन मतलब ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ ना, तो जब ये पराठा मैंने खाया था ना चाय के साथ, तो उसके बाद शाम तक मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था और बिल्कुल ऐसे तबीयत थोड़ी ना ख़राब सी हो गई थी। मतलब जैसे इस तरह लग रहा था जैसे ओवर ईटिंग हो गई है। हालांकि पराठा मैंने एक खाया था, मैं कभी भी एक से ज़्यादा पराठे नहीं खाती, ना तो सुबह नाश्ते में मैं खाती हूँ और ना ही वैसे पहले जो था ना, मतलब जब अब तो मैं
डाइट मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ दी है। पहले आप लोगों को जैसा कि बताया कि मैं डाइट करती थी, डाइट में तो फिर मैं रोटी एक टाइम ही खाती थी, चाहे वो मैं शाम को खाऊँ या मैं सुबह को खाऊँ। तो तब तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब जब से मैंने डाइट छोड़ दी है तो अब मैं सुबह डेली पराठा खाती हूँ और वेट मेरा जो है ना स्टक हो गया है, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा। पहले मैं जितना खाती थी ना वेट बढ़ जाता था, लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती ना, मैं उतना खाती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। वैसे मैं बहुत पहले मैं जब मेरा 74 केजी वेट था ना, आप लोगों जिन लोगों ने मेरा वो वेट लूज़ वाला व्लॉग नहीं देखा, काइंडली जाकर मेरा वो व्लॉग देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरा वेट कितना ज़्यादा था। बिल्कुल मैं पहचान ही नहीं जा रही थी और सबसे ज़्यादा वेट जो था ना वो मेरे फेस का था। लोगों का तो वैसे जिस्मानी वेट होता है ना, जिस्म मोटा होता है, मेरा जो था ना सबसे ज़्यादा फेस मोटा था। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे अब सब्सक्राइब किया है, मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो वो काइंडली जाकर मेरे सारे व्लॉग देखें और उसमें सबसे पहले मेरा जो है ना वेट लूज़ वाला व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है। वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरा वेट जो था 74 जब था तो तब मैं कैसी थी और अब जो मैंने लूज़ किया है तकरीबन, अब मेरा पिछले दिनों भी 56 था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वेट किया है तो तकरीबन अब 52-53 है। अब मेरा वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है और यहीं पे स्टक हो गया है। हालांकि मैं हाँ जी, तो व्यूअर्स साग वाले पराठे तैयार हैं, फाइनली खाने हैं आप लोगों ने, तो ये लें बिस्मिल्लाह करें, नहीं तो हम खा रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के पराठे हैं यार, साग वाले पराठे का एक अपना मज़ा है। वेट बढ़ नहीं रहा, हालांकि जब मैं मतलब चाय में अगर चीनी ले लेती हूँ या मीठे की मिकदार जो है खाने में बढ़ा देती हूँ तो तब ना पता है कैसे पता चलता है, मुझे पता चलता है कि मेरा फेस ना ऐसे स्वेलिंग करता है, मतलब थोड़ा ना मुझे लगता है कि मेरा फेस मोटा हो रहा है। जब मेरा फेस मोटा होता है फिर मुझे पता चलता है कि अब मेरा वेट जो है ना गेन हो रहा है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मतलब वेट अपना मेंटेन रखूं। मेंटेन से मतलब ये है कि मैं ना मतलब मेरा जो फेस है ना वो ऐसा गोलू मोलू सा हो जाता है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए थोड़ी मैं डाइट अब कर नहीं रही, वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब जो है ना डाइट शुरू करनी चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी पराठा मैंने खा लिया, आप लोगों को भी मैं मतलब व्लॉग आपने देखा होगा, आप लोगों को मैं ऑफ़र कर रही थी, शायद वो मेरी वॉइस आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी, मैंने वॉइस म्यूट की हुई थी और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी ये जो आलू आए हैं ना हमारे घर में इस बार ऐसे हैं जैसे पत्थर हों। दाल जो थी, दाल चना और आलू और चिकन में बना रही थी मिक्स। तो यहाँ पे जो आलू है ना उनको मैंने दाल के साथ प्रेशर कुकर में हीट लगाई है। यार पहली बार मैंने आलूओं को हीट लगाई है, वैसे तो आलू नॉर्मल गल जाते हैं, तो ये कोई इतने सख्त किस्म के आलू थे ना, ये बिल्कुल गल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको ना इसके साथ दाल चना की दाल जो थी ना इसे हीट लगा देती हूँ प्रेशर कुकर में, तो उसके साथ ही आलूओं को भी लगा देती हूँ। और आलूओं को जब मैंने हीट लगाई है ना तो बिल्कुल ऐसे मज़ेदार किस्म के गल गए थे ना। इस बार पता नहीं कोई नया आलू है ना वो इस टाइप का आ रहा है कि वो बिल्कुल गल नहीं रहा। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी तकरीबन जो है ना मेरा आलू, दाल चना और चिकन जो है ना उसका सालन मैंने तैयार कर लिया था और काफ़ी मज़ेदार किस्म का सालन था। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। किधर है जी? क्या खाना है? वो क्या नहीं है मम, फिनिश हो गई है, फिनिश। इधर देखो इब्राहिम, मीरू कौन सी मम खानी है? मम। अच्छी मम।